हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RK इम्पैक्ट में। मैं रमन आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पैच टूल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ एक फ़ोटोग्राफ है और इसको मैंने डाउनलोड किया है unsplash.com से और इस फोटोग्राफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं इस इमेज का बैकअप। उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और J और बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर दूँगा। ये एज ए कॉपी हमारे पास बैकअप आ गई है इसका और इसको मैं नेम दे दूँगा लैंडस्केप। तो अगर मैं कीबोर्ड से J प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की कैटेगरी में यहाँ पर पैच टूल है। अब पैच टूल का बेसिकली जो काम है वो है किसी चीज़ को रिमूव करना या रिप्लेस करना। यहाँ मेरे पास फोटोग्राफ में कुछ एनिमल हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको मुझे रिमूव करना है इस इमेज से। तो इसके लिए आज हम यूज़ करेंगे पैच टूल। तो कीबोर्ड से अगर आप J प्रेस करेंगे या फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की कैटेगरी में नीचे यहाँ पर पैच टूल है। अब पैच टूल का बेसिकली काम है कि चीज़ों को रिमूव और रिप्लेस करना। अब लेट से मुझे यहाँ पर इस एनिमल को यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पैच टूल में गया और मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बना ली। अब दूसरे सिलेक्शन टूल की तरह यहाँ पर भी न्यू सिलेक्शन ऐड टू सिलेक्शन है। ऐड टू सिलेक्शन में हम सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट है यहाँ पर। तो अभी हम और इसके आगे है हमारे पास नॉर्मल और कंटेंट अवेयर। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। तो पैच टूल करता क्या है, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाई ऑब्जेक्ट की और इसको मैंने यहाँ ऐसे ड्रैग कर दिया। कंट्रोल D से अगर मैं सिलेक्शन हटाता हूँ तो इसने उस एनिमल को इमेज से हटा दिया है। अब तो ये पैच टूल ने ये किया कैसे, ये जानने के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन दो ऑप्शन हैं। पैच सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन और पैच डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अभी हम बात करेंगे सोर्स के बारे में। तो लेट से मुझे इस डियर को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए मैं फिर से इसकी एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब क्योंकि मैं सोर्स में हूँ, यहाँ पर सोर्स का मतलब ये है कि ये जो मैंने सिलेक्शन बनाई है, अब इस एरिया को फिल करने के लिए मुझे एक सोर्स पॉइंट चाहिए, मुझे एक सोर्स एरिया चाहिए। तो सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ इसके साथ वाले सिमिलर एरिया पर तो मैं डिफाइन करता हूँ कि ये मेरा सोर्स एरिया है और इसको वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाए। तो कंट्रोल D से मैंने सिलेक्शन हटाई। तो ये है हमारे पास सोर्स मेथड रिमूव करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर डेस्टिनेशन पर। अब मैं क्लिक करता हूँ डेस्टिनेशन पर। अब अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, डेस्टिनेशन का मतलब है कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये यहाँ पर है, लेकिन अब मैं इसको किसी और एरिया पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब इसके लिए इस एरिया के लिए अब मुझे न्यू डेस्टिनेशन चाहिए। तो इस तरीके से हम, अगर हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो हम पैच तो में डेस्टिनेशन के थ्रू उसको कॉपी कर सकते हैं और वो सिलेक्टेड एरिया को ब्लेंड कर देगा हमारी रिलेटिवली इमेज के साथ में। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं डेस्टिनेशन को, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है सिलेक्टेड एरिया मेरा यहाँ भी रहे लेकिन इसको एक न्यू डेस्टिनेशन मिल जाए। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ रिलीज़ कर दिया माउस को, तो यहाँ पे उसने वो एरिया को पेस्ट कर दिया। तो ये है डेस्टिनेशन। कंट्रोल D से मैंने सिलेक्शन को हटा दिया है।
ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो इस सोर्स और डेस्टिनेशन से हम इस तरीके से हटा सकते हैं। तो अब मैं ये जो बाकी के जो एनिमल है इनको भी हटाता हूँ। तो अभी मैं सोर्स पर रखता हूँ, मैंने सिलेक्शन बनाई और इसको मैंने दे दिया ये सोर्स पॉइंट। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन हटा दी। अब इसी तरीके से मैं इस एरिया को फिल करने के लिए इस एरिया को एज ए डेस्टिनेशन यूज़ करूँगा। यहाँ गया मैं, इसको एज ए डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन हटा दी। अब ये जो कुछ डार्क एरिया रह गए हैं, सोर्स पर आ गया मैं, तो इसको मैंने इससे फिल कर दिया। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन को हटा दिया है। अब मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ। सोर्स पर हमारा क्लिक है, तो मैंने इसी तरीके से फिर से सिलेक्शन बनाई और ये सोर्स एरिया मैंने पिक कर लिया। सेम इसी तरीके से इसके लिए सिलेक्शन बना दी और इसके लिए भी ये सोर्स एरिया मैंने पिक कर लिया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाई। यहाँ थोड़ी सी जो डार्क एरिया है इसको मैंने इस सोर्स एरिया से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ जो है इसको इस एरिया से रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को अपने सीन से रिमूव कर सकते हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।